जी जाने से पहले कुछ हम यहाँ पे थे, हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे। 950 ईयर्स तक आपने तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो इनकी कश्ती की जो लेंथ थी वो 300 मीटर्स थी, 300 मीटर जो है वो। और उस कश्ती की चौड़ाई यानी विड्थ जो है वो 100 मीटर्स थी, यानी 100 गज जो है वो उसकी चौड़ाई थी। हमारे पास 300 प्लस 100 जो है, इतनी लंबी जो है वो कश्ती थी। स्क्रीन विजिबल है तो मुझे कंफर्म कर दे ताकि मैं प्रोसीड फर्दर कर सकूं। Is it visible? All the buddies are sleeping. Great. जी ग्रेट हो गया। 300 इसकी लेंथ थी, 100 इसकी विड्थ थी। हजरत नूह अपनी कौम पर अजाब के लिए अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं। ये दुआ उन्होंने 3 दफा किया, 3 टाइम्स उन्होंने प्रेयर की कि मेरी कौम के ऊपर जो है वो अजाब आए, क्योंकि वो गुमराह कौम थी। बेसिकली राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं आ सके। जी यहाँ तक हमारे पास डिटेल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं, थोड़े से क्वेश्चन ऐड करेंगे शद्दाद के बारे में, जो 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं, और उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स को। अब जी शद्दाद, हम बचपन में एक कवाली सुना करते थे, वो आपने भी सुनी होगी, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। वो इतनी दफा उसने तौबा करवा देता था। कभी कभी जब बचपन में वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो जिस कभी गाड़ी में मैं जाया करता था उसमें वो रोजाना तौबा करवाता होता था। और वो उसमें एक ही वर्ड होता था, शिद्दात ने अपने लिए जन्नत भी बनवाई। तो मुझे तो वो वर्ड आज तक याद है। खैर शद्दाद जो है वो एक कौम थी, बनी आद कौम का एक बादशाह था। ये इसमें कोई हैरत की बात नहीं है अगर कोई भी बादशाह अपने आप को खुदा समझने लग जाए। ये एलिमेंट अकबर के अंदर भी देखने को मिला था, और आज के दौर में भी आपको ये बातें बार बार नजर आएंगे, चाहे वो MBS मोहम्मद बिन सलमान हो या वो पाकिस्तान के सोकाल जो है वो मिनिस्टर्स हो। शदाद ने अपना एक अजीमुशान महल बनाया था। ये बेसिकली अदन के करीब उसने महल बनाया था। अदन एक जगह का नाम है, अदन के करीब उसने महल बनाया था। न सिर्फ उसने एक महल बनाया, एक पैलेस बनाया, बल्कि उस पैलेस के अंदर एक बाग, एक गार्डन बनाया, और उसे वो जन्नत का बाग कहा करता था, यानी कि इल्म उसने नाम दिया। जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो खवातीन का नाम भी होता है, उसने उस गार्डन को गार्डन इल्म कहा। इट इज नॉट टाइपिंग, ओके। इल्म का नाम उसने दिया। शदाद एक अजीम शान बादशाह था। इसकी सल्तनत जो है वो कई ममालिक में फैली हुई थी, इराक में और इराक के बाहर। शदाद जो है बड़ी बुरी इसकी मौत होती है। 3 क्वेश्चंस इसके बारे में, 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक, किस कौम का था शदाद? जो है बनी आद कौम का बादशाह था। इसकी कौम किसकी पूजा करती थी? सितारों की, देवताओं की। महल कहाँ पे बनाया था? अदन के करीब। बाग का क्या नाम था? इरम बाग था। और इसकी सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी? इराक तक फैली हुई। ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में, शद्दाद के बारे में। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब की दफा हम जो सिलसिला शुरू करेंगे, जो मैं बताऊंगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ में ना आया यहाँ से ऑनवर्ड्स, तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ये समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी आपको इस्लामिक स्टडीज में सिलसिला नसब समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये नहीं पता चलेगा, कभी मसला नहीं होगा कि यहूदी कौन है, मुसलमान कौन थे, जो है हजरत इसहाक की आल है उन्हें क्या कहते हैं, जो हजरत इस्माइल के हैं उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान से समझेगा।
اسلامک اسٹوری میں میں اب یہاں پہ ہسٹری میں آپ کو حضرت ابراہیم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم جو ہیں ان کا لقب خلیل اللہ ہے. حضرت ابراہیم جانتے ہیں خلیل اللہ اللہ کا دوست ہے. حضرت ابراہیم جو ہیں دریائے فرات کے کنارے، فرات کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے ار کہا جاتا ہے، ار میں پیدا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ بت توڑے تھے، بتوں کو توڑا تھا. نہ صرف یہ، حضرت ابراہیم جو ہیں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا جو اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم کے والد کا نام دو تین نام ہیں، آزر بھی بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو پیپر میں دو دفعہ پوچھا گیا وہ تاریخ کے نام سے تھا. تے الف ری خے، تاریخ کے نام سے ان کو جو ہے وہ والد کا نام آتا ہے. حضرت ابراہیم کو بیسیکلی رومی گورنر جو ہے پلاطس کے حکم پر ان کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا. ان کو جو ہے ان کے بیزن سے اسکپ ہو گیا. ان کو کس کے حکم پر آگ میں ڈالا گیا ہے؟ There was in my knowledge, but I will share it later on انشاءاللہ. ابھی میرے ذہن میں تھا بٹ وہ نہیں آ رہا. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتا دیجیے گا کہ کس کے حکم پر جو ہے وہ انہیں آگ میں ڈالا گیا. خیر، حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی جو ہے ان کا نام سارہ تھا. حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کے حکم، نمرود. حضرت عیسیٰ کو رومی گورنر پلاطس تھا جس کے حکم پر صلیب پر انہیں جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا، ایسا کم از کم ہسٹورین مانتے ہیں. جی، حضرت سارہ جو ہیں وہ فرسٹ وائف تھی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جو ہے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت ہاجرہ جو ہے وہ سیکنڈ وائف تھے. اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا. یہ جو ہے وہ تھرڈ وائف تھے. ڈیٹیلز آئی ایم شیور کہ آپ کو یاد رہیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی ہم حضرت ابراہیم کو ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل جو ہیں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، لیکن پیدائش تب ہوتی ہے جب والد کی عمر 86 ایئرز یعنی 86 سال ہوتی ہے. حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں مکہ میں. مکہ میں چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں فلسطین میں، فلسطین چلے جاتے ہیں. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل مقصد تھا، جو ارادہ تھا وہ 10 ذوالحج کو کیا تھا. یہ آپ کو سب پتا ہے، اور ابھی ہم انہیں کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اب جی تھوڑی سی بات غور سے سنیے گا. یہاں سے مجھے بتائیے گا حضرت اسماعیل کی والدہ کا کیا نام تھا؟ میں نے بھی بتایا حضرت اسماعیل کی والدہ کا کیا نام تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام تھا. حضرت اسحاق، ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ حضرت سارہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت اسحاق جو ہیں ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا. یہ بس اب آپ نے یاد رکھیے گا. یہ تھوڑا سا یہاں پہ چینج آیا اب کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ ایک پروفٹ ہیں. ان کی والدہ کا جو نام ہے، ان کی مدر کا جو نام ہے وہ حضرت سارہ ہے، حضرت سارہ علیہ السلام. اچھا جی، حضرت یعقوب کے والد، حضرت یعقوب کے والد حضرت ابراہیم کے فرزند تھے. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، آسان کرتے ہیں. حضرت یوسف، حضرت یوسف کا تو آپ کو پتہ ہے قصہ یوسف، بہترین قصہ. اور حسن جو ان کا مشہور ہے. حضرت یوسف کے والد کا نام حضرت یعقوب ہے. یہاں تک تو آپ سب کو پتہ چل گیا، حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کے والد یعنی کہ حضرت یوسف کے دادا، حضرت یعقوب کے جو فادر تھے وہ حضرت ابراہیم کے فرزند تھے، وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا ابھی بھی؟ حضرت یوسف کے جو دادا تھے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟
दोबारा बता रहा हूँ, हजरत यूसुफ के वालिद का नाम हजरत यकूब था, हजरत यकूब के वालिद हजरत इब्राहिम के फर्जंद था, ठीक है। यानी कि हजरत यकूब के दादा हजरत इसहाक के वालिद थे, ठीक है। हजरत यकूब जो है ना, हजरत यकूब के जो दादा थे वो हजरत इसहाक के वालिद थे। चलें, अगर नहीं भी समझ आएगा तो आगे चल के मजीद मैं क्लियर इससे करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी, क्या नाम है तीसरी बीवी का? थर्ड वाइफ का क्या नाम मैंने बताया? हजरत कतूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी उनके बेटे का नाम जो है हजरत शुएब है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम के दौर में कुछ चीजें फर्ज होती हैं, हज इनके दौर में फर्ज होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं, इनके बारे में कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 258 258 में हजरत इब्राहिम का जिक्र जो है वो 3 दफा आया है। 3 टाइम्स जो है वो इनका जिक्र आया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। सूरह बकरा में इस आयत में आयत नंबर 258 में सिर्फ एक आयत में 3 दफा जिक्र आया है, जबकि पूरी सूरह बकरा में हजरत इब्राहिम का जिक्र 15 दफा, 15 टाइम्स जो है वो आया है कंप्लीट सूरह बकरा के अंदर जो है वो। ओके जी, अ, यहाँ पे रुकेंगे, हमारे पास 8 मिनट बाकी हैं, अभी हमें क्विज की तरफ जाना है जो आपको फाइल शेयर की थी। अच्छा, 10 बजे आपका एक छोटा सा क्विज है, वो लिंक ओपन हो जाएगा। अभी एक फाइल आपके साथ शेयर की गई थी, प्रिपेयर है आपकी फाइल वो? हसन यार, कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक ना, अभी इनका टाइटल्स के बारे में बताना है मैंने, अभी वो लिंक समझाना है हजरत इसहाक का, हजरत इस्माइल का, तमाम की तमाम चीजों का, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस हैं, ये कल जो है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद जो है वो अरब के बारे में बात करनी है, फिर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होगी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें, फिर जो है वो अबाउ इजाद, तो हम कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनको जो है वो कल कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इनकी एज का नहीं पता है, ये पता है कि इन्होंने 950 साल तबलीग किए थे, और यही क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने 950 ईयर्स तबलीग किए थे, ठीक है। अच्छा जी, क्विज की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने क्विज तैयार नहीं किया हुआ वो जरा इन क्वेश्चंस को जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा, और जिन्होंने तैयार किया हुआ है वो चैट बॉक्स ओपन कर लें। आपके पास सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स हैं यहाँ से लिखने के लिए। अगर किसी सवाल का जवाब बहुत बड़ा है, बस उसका इस तरह से लिख दें कि आइडिया हो जाए। 5 सेकंड से ज्यादा कोई टाइम लगेगा, इसका मतलब उसका तैयार नहीं है, बस वो दूसरों के आंसर्स पे रिलाई कर रहा है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो है, आई एम श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द क्विज। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, और आई एम श्योर दैट इस्लामिक स्टडीज है तो इसी से पूछते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब अता की गई थी, कितनी उम्र में की गई थी? आसान से शुरू करते हैं। ग्रेट जी, हादिया का आंसर सबसे पहले आया है, और अरसलान का उसके बाद। ग्रेट, 40 ईयर्स में जो हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कुरान पाक की रेवलेशन जो है वो किस सिटी में होना शुरू हुई थी? सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे शुरू हुई थी? अरसलान ने जो है वो आंसर पहले टाइप किया। ग्रेट, इस मक्का में जो है वो हुई थी। वेल डन अरसलान। अच्छा जी, ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या है? सिर्फ पहले वर्ड लिख दीजिएगा इन दोनों के ना। ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या है? नहीं जी। ओके, CO2? नहीं, CO2 आएगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ओ ही कर लें, सॉलिड ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, सिर्फ आपने 3 वर्ड्स लिखने हैं। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं जी? प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं जी? वेरी गुड, अरसलान ने सबसे पहले लिखा। ये हमारे पास है जी, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। जो क्विज नहीं तैयार कर सके, प्लीज वो इन क्वेश्चंस को बड़े गौर से सुन लीजिएगा। बाजुकात ऐसा होता है, ये सिर्फ 4-5 मिनट मजीद हम क्विज ये चलेगा, तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। बाजुकात हमें चीजें सुन के याद रह जाती हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, ये बताइएगा आप जो है,
ओके, कितने प्लैनेट ऐसे हैं जो हमें टेलीस्कोप के बगैर भी नजर आता है? वेरी गुड, हादिया ने सबसे पहले आंसर दिया। 5 जो है वो हमारे पास। गुड जी। अच्छा मुझे बताइएगा, जापान की करेंसी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जापान? वेरी गुड जी। अरसलान एंड देन मानूर, नहीं बल्कि उन्होंने लिखा, हादिया ने लिखा उसके बाद वेट हो गई। अशरफ गनी जो हैं वो प्रेसिडेंट बने थे, सितंबर का महीना, साल कौन सा था? साल कौन सा था? वेरी गुड जी, हादिया ने सबसे पहले आंसर दिया, 2014 था। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि साउथ एशियन जो हमारे पास सार्क है, एसोसिएशन है, मालदीव, भूटान है, कौन सी वाली कंट्री ऐसी है जो लिस्ट में आपने पढ़ी है जो इसमें शामिल नहीं? लिस्ट में आपने एक कंट्री पढ़ी है इसमें जो है वो म्यांमार है जी, जो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि बंगाल की पार्टीशन किस साल हुई थी? बंगाल को किस साल जो है वो दो हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तकसीम किया गया था? 1971, इंस्ट्रा, वेरी गुड। इंस्ट्रा का आंसर बिल्कुल ठीक है। 1971 में बंगाल को तकसीम कर दिया गया था, और उसके बाद जो है बंगाल वालों ने कहा कि हम चलते हैं। इनसे ये पाकिस्तान से अलग नहीं किया गया था, ये इससे पहले जो है ना ब्रिटिश ने अपनी तंजीम के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको बांटा था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इतनी मजम्मत की थी कि इसको उन्होंने तब इसको एनल कर दिया था। और इसको कब खत्म किया गया था दोबारा से, कब इसकी पार्टीशन को जो है वो खत्म कर दिया गया था? 1911 के अंदर। एमयू कॉलेज को कब फाउंड किया गया था जी? एमयू कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई थी? एमयू कॉलेज की, एमयू कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई थी? एमयू कॉलेज, ये क्वेश्चन जो है वो अब हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे पूछा है, तो अब नहीं किसी को पता। कोई नहीं, सोच लें। एमयू कॉलेज की बुनियाद जो है वो कब रखी गई थी? और सोचें इस पर जो है वो, कब इसको बुनियाद रखी गई थी? सोच समझ के बता। 1875 में रखी गई थी सर सैयद अहमद खान। तब ये जो है वो पहले जो है वो ये एक स्कूल था, बाद में जो है वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है जी, 1875 इज द राइट आंसर। ओके, किताब पे मेरा ख्याल है उसने नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, ये इसको ठीक कर दीजिएगा। अच्छा इसमें ना थोड़ी थोड़ी गलतियां भी हैं, इसने ये जो हाईलाइट किया होता है ना, तो कुछ आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज, ये कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, मैंने इसको नोट किया है। तो प्लीज अगर किसी पे आपको डाउट हो ना, तो वो ना सिर्फ हाईलाइट कर दिया करें, बल्कि जिसका नोटिस में है वो ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किसी का एक भी मिस हो तो इट इज नॉट गोइंग टू हमारी वजह से कोशिश होती है कि इसको खुद भी देख लें, लेकिन आपकी नजर से भी गुजरे तो जरूर बता दिया करें, इसको ठीक कर लिया करें इनफैक्ट जो है वो। अच्छा जी, अब ना यहाँ पे मैं 1 मिनट की एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, और उसमें वो अनाउंसमेंट ये है कि आपके साथ ना एक फाइल जो है वो दोबारा शेयर की जा रही है। ये फाइल जो है ये वो है जिसका ना 10 बजे क्विज है। ठीक है, इस फाइल के ना पहले 100 पेजेस जो है वो याद कर, अगर नहीं भी याद होंगे ना, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उसका फायदा ये है कि आपके ऊपर कम से कम वो जो प्रेशर आता है ना, आपको पता चल जाता है कि जब आप एक्चुअल पेपर में बैठोगे तो आप किस तरह से चीजों को डील करोगे। ठीक है, सो 10 PM to 11 PM है, लेकिन जिनकी हमारे साथ CSS की क्लासेस हैं या बाकी क्लासेस हैं उनके लिए टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये लिंक दोबारा भी मैंने आपके ग्रुप में पेस्ट कर दिया, और वो फाइल जो है ना वो भी काइंडली कोई दोबारा शेयर कर दे। तो इसको जिनकी तैयारी नहीं है वो तैयार कर लीजिएगा पहले। ठीक है, इस लेवल पे ना हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो छोटे बच्चों की तरह अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ऐसे ना किया जाए कि चीटिंग जो है वो करके ठीक कर लिया जाए, क्योंकि इस लेवल पे नो वन इज गोइंग टू पेनलाइज यू। और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे कि देंगे, और ये रिजल्ट हम किसी को नहीं बताएंगे, अगर किसी का जीरो भी आ जाएगा ना तो भी वो किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अटेम्प्ट करें, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और रिजल्ट उसी का बताया जाता है जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, बाकियों का नहीं बताया जाता है। सो ये, हाँ आपको जो है वो जरूर ईमेल आ जाएगी। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, लेकिन बाकियों को नहीं बताया जाएगा। अच्छा जी, ये पहली स्क्रीन है, ये दूसरी स्क्रीन है जी, जिन्होंने स्क्रीनशॉट का लेने के लिए
یہ ہمارے پاس فرسٹ اسکرین ہے، یہ ہمارے پاس سیکنڈ اسکرین ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، انف فار دا ڈے. وشنگ یو گڈ لک. کوئی کوشچن ہو، کوئی کنسرن ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. خیال رکھیے اپنا. ملاقات ہوتی ہے صبح آپ سب سے انشاءاللہ. خدا حافظ.